अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम आपको हज़रत मूसा का पूरा वाक़या सुनाएंगे। हज़रत मूसा अल्लाह के एक बहुत अजीम नबी थे। उनका वाक़या बहुत ही दिलचस्प और सीख भरा है। हज़रत मूसा बचपन में मिस्र इजिप्ट में पैदा हुए। उस वक्त मिस्र में फ़िरौन का राज था। फ़िरौन बहुत जालिम और सख्त हुक्मरान था और वो अपनी हुकूमत में लोगों को दबाता था। उस वक्त फ़िरौन ने अपनी हुकूमत में बनी इसराइल यहूदी लोग को बहुत तकलीफ दी। उसके हुक्म से बनी इसराइल के बच्चों में से हर लड़के को कत्ल करने का फैसला किया गया। जब हज़रत मूसा का जन्म हुआ, उसकी माँ अल्लाह की मदद से बहुत हिम्मत रखती है। उसने अपने प्यारे बच्चे को एक दरिया नील रिवर में काफला दिया, अल्लाह पर भरोसा करते हुए। दरिया में एक छोटी सी टोकरी रखी और उसको ढक दिया और फिर दुआ की कि अल्लाह उसका बच्चा सुरक्षित रखे। फिर क्या हुआ? दरिया में वो टोकरी फ़िरौन की बीवी के सामने आ गई और अल्लाह की कुदरत से फ़िरौन की बीवी ने उस बच्चे को अपने घर ले लिया। इस तरह हज़रत मूसा फ़िरौन के घर में पलने लगे। जब हज़रत मूसा बड़े हुए, उन्होंने देखा कि लोग जुल्म में हैं और फ़िरौन का जुल्म बहुत बढ़ गया है। एक दिन उन्होंने देखा कि एक मिस्री आदमी बनी इसराइल के एक आदमी को मार रहा था। हज़रत मूसा ने उसको रोकने की कोशिश की और गुस्से में उस मिस्री को मार दिया। फिर उनको डर लगा कि फ़िरौन को ये बात मालूम हो जाए, इसलिए वो मिस्र से निकल गए और मादियन की तरफ चले गए। मादियन में हज़रत मूसा ने एक अच्छे इंसान शुएब अलैहिस्सलाम के घर में रहना शुरू किया। वहाँ उन्होंने शुएब की बेटियों के लिए पानी भरना और उनकी मदद करना शुरू किया। हज़रत मूसा की अच्छाई और ईमानदारी देखकर शुएब ने अपनी बेटियों में से एक से हज़रत मूसा का शादी का बंदोबस्त किया। फिर एक दिन हज़रत मूसा ने एक अजीब वाक़या देखा। वहाँ एक आग की तरफ गए और देखा कि आग में से एक आवाज़ आ रही है। अल्लाह ने उनसे बात की और कहा, मैं ही अल्लाह हूँ, तुम मेरे नबी बन जाओ। जाओ फ़िरौन के पास और अपने लोगों को जुल्म से बचाओ। हज़रत मूसा अल्लाह के हुक्म के साथ वापस मिस्र चले गए। उनके साथ उनका भाई हज़रत हारून भी थे। अल्लाह ने उनको फ़िरौन के सामने अपनी निशानियाँ दिखाने का हुक्म दिया। हज़रत मूसा ने अपनी लड़ाई अल्लाह के हुक्म और कुदरत से शुरू की। उन्होंने फ़िरौन और उसके लोगों को अल्लाह के आयात दिखाए, जैसे लाठी से सांप बनाना, हाथ का रोशन होना और बहुत से अजब निशानियाँ। लेकिन फ़िरौन ने ईमान ना लाया और जुल्म करते रहे। फिर अल्लाह ने मिस्र पर बहुत से अजाब भेजे, पानी का खून बन जाना, फ्रॉग्स, मच्छर और तूफ़ान। हर अजाब के बाद फ़िरौन को समझ नहीं आया। आखिर में अल्लाह ने हज़रत मूसा से कहा कि अपनी कौम को निकाल लो। हज़रत मूसा ने बनी इसराइल को लेकर निकल लिया। फ़िरौन और उसकी फ़ौज भी उनके पीछे चल दिए। फिर अल्लाह ने हज़रत मूसा को एक बहुत अजीम निशानी दी। समंदर का टुकड़ा हो गया। जब बनी इसराइल ने समंदर से गुजरा तो फ़िरौन और उसकी फ़ौज डूब गए। इस तरह अल्लाह ने अपनी कौम को बचाया और जालिम फ़िरौन को सज़ा दी। इसके बाद बनी इसराइल का सफ़र शुरू हुआ और हज़रत मूसा उनके रहनुमा बने। अल्लाह ने उनको तौरात भी अता की, जो इंसानों के लिए हिदायत का ज़रिया बनी। हज़रत मूसा का वाक़या हमें ये सिखाता है कि अल्लाह पर ईमान रखो, जुल्म का सामना हिम्मत से करो और सच्चाई के रास्ते पे चलो।